नमस्ते। चलिए आज सुनते हैं एक नई कहानी। किसकी कहानी? पूर्णा गाय की कहानी। हाँ, पूर्णा गाय। अब ये गाय पूर्णा गाय ये क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, चलिए हम सुनते हैं कहानी। एक गांव था जहाँ पर एक ग्वाला रहता था। ग्वाला यानी जो हमें रोज दूध देने आता है, मिल्कमैन, वही। तो वह ग्वाला रहता था। उसके पास काफी सारी गायें थी और इन गायों को लेकर वह जंगल में जाया करता था। वह अपनी मीठी मीठी बांसुरी बजाता, एंजॉय करता, सारे नेचर को, सारे निसर्ग को वो एंजॉय करता था। और सारी गायें भी बढ़िया ताजा ताजा घास खाती थी, खुशी खुशी रहती थी। ताजा हवा, ताजा पानी, ताजा घास, इन ताजेपन के वजह से वो ग्वाले को दूध भी बहुत सारा दूध देती थी। तो कलिंगा भी खुश और गाय भी खुश, और इसलिए कलिंगा हमेशा उन्हें लेकर जंगल में चला जाता था कि ये जितना अच्छे से रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, उतना मुझे बढ़िया बढ़िया दूध मिलेगा। तो हर रोज का उनका ये था काम कि उसे गायों को ले जाना, वापस लेके आना और बढ़िया सा दूध बेचना। हर रोज ढेर सारा दूध मिलता था और ढेर सारा दूध लोगों को देना। अब हर रोज वो लेके जाता था। एक दिन लेकिन क्या हुआ पता है? आपको कैसे पता होगा? मैं बताती हूँ। क्या हुआ कि पूर्णा गाय सबसे बात कर रही थी, हिल मिल के घूम रही थी, खेल रही थी सबके साथ, और अचानक से जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अंधेरा होने लगा, वो रास्ता चूक गई। उसके ध्यान में ही नहीं आया कि मैं रास्ता चूक गई हूँ। और जैसे जैसे वो आगे गई और उसे अपने सहेलियों की आवाज नहीं आई, कलिंगा के बांसुरी की धुन सुनाई नहीं दी, तो उसे ध्यान में आया कि मैं कहाँ आ गई हूँ। उसने यहाँ देखा, कोई भी नहीं, वहाँ देखा, कोई भी नहीं, और अब पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं, और उसे रोना आने लगा, मोटे मोटे आंसू। मैं जंगल में गुम हो गई। और वो चलने लगी। चलते चलते उसे कहीं से आवाज आ रही थी। ये कौन था? ये जंगल के राजा थे जो काफी दिनों से भूखे थे और ढूंढ रहे थे शिकार को ढूंढते ढूंढते वो भी वहीं पहुंचे जहां हमारी पूर्णा गाय। उन्होंने जैसे ही गाय को देखा, शेर राजा हमारे खुश हो गए और खा लूंगा, मैं खा लूंगा। बड़े खुश हो गए कि मेरी शिकार मुझे मिल गई, मैं तुम्हें खा लूंगा। और अपनी पूरा गाय तो रोए जा। उसको पता ही नहीं कि शेर सामने आके खड़ा है। शेर ने फिर से कहा, कौन हो तुम? गाय कहाँ से आई हो? मैं तुम्हें खा लूंगा। बढ़िया, मुझे 15-20 दिनों से भूखा हूँ। गाय को अब समझ में आया कि वो अब खड़ी है किसी शेर के सामने, और शेर के सामने वो कप कपाने लगी। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। गाय के, पूर्णा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। जो रोए जा रही थी, उसका रोना भी बंद हो गया। अब उसे समझ में आया कि वो बड़े संकट में है, और उसे याद आ गई अपने बच्चे की। बछड़ा था गाय का। हाँ, पूर्णा के पास एक बेबी भी था और वो जल्दी जल्दी घर जाना चाह रही थी। और जाना तो दूर, वो रास्ता भटक गई और सामने शेर। अब तो उसको इतना रोना है। अब शेर ने कहा, क्या हुआ गैया, क्यों रो रही हो तुम मुझे देखकर? अब गैया ने कहा, देखो मुझे मुझे मुझे
मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। 15 दिनों से भूखा हूँ, मजा आएगा तुम्हें खाने में। यहाँ से खाऊंगा, वहाँ से हाँ बढ़िया खाऊंगा, मैं खाऊंगा। बड़ी दष्ट पुष्ट लग रही हो, लगता है हर रोज जंगल में आती हो। हाँ हाँ महाराज, शेर महाराज, मैं हर रोज आती हूँ। मेरा ग्वाला कलिंगा है ना, वो पास के गांव का, मुझे हर रोज यहाँ मेरे दोस्तों के साथ गोई चराने ले आता है। पर मुझे आज जाने दो, मुझे जाने दो। क्यों जाने दो? मेरा बछड़ा घर पे भूखा है, उसे दूध पिलाना है, मुझे उसकी याद आ रही है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ। क्या प्रॉमिस करती हो? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वापस आऊंगी आपके पास। क्यों वापस आएगी तू? मैं सच कहती हूँ, मुझे मेरे बछड़े को मरने से पहले एक बार देखना है, उसे दूध पिलाना है, उसे प्यार करना है, बगले से लगाना है। प्लीज मॉम, जाने दो। झूठ बोल रही है तू, यहाँ से भाग जाएगी, वापस नहीं आएगी। नहीं, मैं वापस आऊंगी, सच में प्लीज। शेर ने कहा, ठीक है चली जाओ, वापस जरूर आना। लेकिन थैंक यू, धन्यवाद, मैं जरूर वापस आऊंगी, मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी, मैं सच कहती हूँ, सच मैं आपका ये उपकार कभी नहीं बोलूंगी। और गाय ने अपनी गर्दन नीचे डाली और अंधेरे में रास्ता ढूंढते, लेकिन प्राणी बड़े होशियार होते हैं, उसे अपना रास्ता मिल गया। जंगल से निकली और कलिंगा के घर तक जाकर पहुंच गई और बाहर से ही उसने आवाज लगाई अपने बच्चे को, गाय का बछड़ा भी बिल्कुल आतुरता से बिल्कुल अपनी माँ की बड़ी राह देख रहा था। तुरंत वो कूदते हुए और अपने चारों पैरों पर कूदते हुए वो अपने गाय के पास आया, माँ के पास आया और ऐसे उसको अपने सींग से, गाल से ऐसे उसको टच कर रहा था। गाय बड़ी खुश हो गई। गाय ने तुरंत अपने बछड़े को अपने गले से लगा लिया। बछड़ा भी माँ का दूध पीने लगा। गाय एकदम खुश हो गई, उसके आंखों से खुशी के आंसू के मुझे मेरा बच्चा देखने मिला, उसे प्यार करने मिला। लेकिन तभी सब गायों ने पूछा, अरे पूर्णा, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? आंखों में पानी क्यों है? तो गाय ने सारी जो घटना घटी थी वो सब कुछ बताई और उनको कहा, मुझे जाना पड़ेगा शेर राजा के पास। वो उनको मैंने प्रॉमिस किया है, मुझे जाना पड़ेगा। पूर्णा बड़ी भोली थी, सादी थी और वो सच में वापस जाने वाली थी शेर के पास। और उसने कहा, मेरे बछड़े का प्लीज तुम ख्याल रखना। और सारे गायों की आंखों से पानी बहने लगा। सारी गैया रोने लगी। पूर्णा मत जाओ पूर्णा। अरे पूर्णा नहीं गई तो उसको क्या पता चलेगा, थोड़ी ना वो यहाँ आने वाला है तुम्हें खाने के लिए। मत जाओ। नहीं, पूर्णा ने कहा, वो बहुत भूखा था, मैं उसकी शिकार थी, पर उसने अपना प्रॉमिस रख मुझे जाने दिया और कहा बछड़े को खिलाकर वापस आना। तो मुझे भी अपना प्रॉमिस रखना है, मैं जाऊंगी। बच्चा, तुम ये सारी अपनी माएँ समझना और इन्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देना। नहीं बच्चा जाओ, मैं जा रही हूँ। और ऐसे कह के सबको बाय बाय करके फिर से जंगल में आई और अपने सिंह राजा बैठे हुए थे वहां पर। शेर राजा यूं बैठे थे और राह देख रहे थे, अब आएगी तब आएगी। उन्होंने देखा पूर्णा सच में आ गई। उन्हें मन में ऐसे भी एक बार लग रहा था,
कोई ऐसे भी वापस गई हुई शिकार वापस आती है? हाँ, कुछ भी, मैं भी क्या ना, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कुछ भी सोचता हूँ, थोड़ी ना वो वापस आएगी। और मैंने तो गलती कर दी है, अपने अच्छे शिकार को वापस जाने दिया। जाने दो, ठीक है, और कोई मिल जाएगा, ऐसे वो सोच रहा था। उल्टा सीधा ये वो सारे विचार उसके मन में आ रहे थे, और उसने देखा कि पूर्णा उसके सामने। मन में तो खुश हुआ, अरे पूर्णा तुम वापस आ गई। हाँ महाराज, मैं वापस आ गई, काली जी मुझे। वो तो धक्का लगा, अरे उसने अपने खुद को चींटी काटी, अरे ये तो सच में वापस आ गई है। और उसने देखा कि वो रो रही है। फिर वो शेर था, फिर भी क्या हुआ, राजा था जंगल का, उसका भी दिल पिघला। उसने कहा, पूर्णा तुम ईमानदारी से फिर से मेरे पास आई, इससे मैं बड़ा खुश हुआ। जाओ, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, तुम्हारी जान का वरदान। राजा हूँ मैं, कुछ और शिकार ढूंढ लूंगा, तुम्हारे बछड़े को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, पर जिंदगी में मुझे जंगल में फिर से कभी मत मिलना, फिर से नहीं जाने दूंगा। पूर्णा इतनी खुश हुई, हाँ मैं जाऊँ, धन्यवाद धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। और पूर्णा जो निकली जंगल से, ना पीछे देखा, ना मुड़ के देखा, ना इधर देखा, ना उधर देखा, और पूर्णा गई अपने घर वापस। बाय बाय।